सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिकल डायनेमिक्स सेकेंड का जनरल फीचर ऑफ फास्ट रिएक्शन बाय फ्लो मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फास्ट रिएक्शन होता क्या है। अच्छा, फास्ट रिएक्शन देखने से पहले एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जैसे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नया नया वीडियो जो बनता है वो देखने को मिलता रहे। तो देखते हैं फास्ट रिएक्शन क्या होगा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, फास्ट रिएक्शन मतलब रिएक्शन टाइम क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ऐसा रिएक्शन जिसका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो, जो कि सेकेंड्स में हो सकता है, तो वो फास्ट रिएक्शन कहलाएगा। फास्ट रिएक्शन के प्रोसीड होने का टाइम को कैलकुलेट कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है। और इस प्रकार के रिएक्शन में जैसे ही हम रिएक्टेंट को मिलाते हैं वैसे ही हमको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि रिएक्शन मिली सेकेंड में ही हो जाता है। ठीक है, तो जनरली यह देखा गया है कि आयनिक रिएक्शन क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि बर्निंग ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स को भी जो जलता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो बहुत फास्ट होता है। कंबक्शन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ कोल जो है होता है वो बहुत फास्ट जलता है, ये भी आयनिक रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया AgNO3 और NaCl रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है, AgCl का अवक्षेप बनता है, सफ़ेद अवक्षेप। NaNO3 जो है ये भी फॉर्म होता है। ठीक है, Ag प्लस NO3 माइनस, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट जो है जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, अब फास्ट रिएक्शन को स्टडी करने में जो दो परेशानी होती है वो इस प्रकार है। डिफाइन इनिशियल टाइम, रिएक्टेंट को मिक्स करने के टाइम को डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन कराते मतलब मिक्स कराते ही क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन फास्ट होता है मतलब इसका हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन ये कॉन्सेंट्रेशन द्वारा मेजर कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है मेजर कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। यदि हाफ लाइफ रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल टू C/2। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा रहे तो उसका हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्लासिकल मेथड क्या होगा, ऑप्टिकल मेथड मतलब देखकर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड है ना, उसका कंडक्टेंस में कितना परिवर्तन होता है, पीएच मेथड, पीएच चेंज के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा हम काइनेटिक्स का स्टडी नहीं कर सकते हैं, अतः हमें कुछ स्पेशल एडवांस टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, फ्लैश फोटोलाइसिस, रिलैक्सेशन मेथड, फास्ट फ्लो मेथड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड इत्यादि है, इससे हम स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो में वो है फास्ट फ्लो मेथड। ठीक है, इसको रॉगर और हार्टेज ने जो है हार्ट्रीज 1943 में दिया था। इस मेथड को मिक्स एंड शेक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड में रिएक्टेंट को मिक्स किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आपको जनरल डायग्राम बता रहा हूँ। ये क्या है, एक लंबा ट्यूब है जो 1 मीटर लंबा है और इसका चौड़ाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्चार्ज कैविटी होता है, जहाँ से हम डिस्चार्ज के द्वारा गैस का जो रिएक्टेंट होता है उसके क्या बोलना चाहिए, रेडिकल के रूप में उसको हम जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री पाइप होती है, एंट्री नली होती है, जिसके थ्रू पे हम रिएक्टेंट को कहाँ भेजते हैं, डिफ्यूजर में। ये डिफ्यूजर में ही क्या होता है, रिएक्टेंट को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इधर छोड़ दिया जाता है, जो कि रिएक्टेंट जो है रिएक्शन के द्वारा ही ये इधर फ्लो होता है, जो काफ़ी फास्ट होता है ना, फास्ट मेथड ही है ये, है ना, फास्ट फ्लो होता है। अगल बगल में फर्नेस लगा हुआ है, ट्यूब के दोनों ओर फर्नेस जो कि इसको हीट करता है। और यहाँ पे ऑब्जर्वर डिफरेंट हो सकता है। ऑब्जर्वर जो हम टेक्निक यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हो सकता है ना, फ्लोरोग्राफी हो सकता है, कुछ और भी टेक्निक हो सकता है। तो इसको हम ऑब्जर्वर में यहाँ पे रखते हैं। ये ऑब्जर्वर क्या करता है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको इनिशियली यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है ना, कितना टाइम ले रहा है उसको। ठीक है, ये apparatus था फॉर फ्लो मेथड। ठीक है, ये फ्लो ही होता है इसमें।
अब इसको कुछ थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। डिस्चार्ज कैविटी में पेरेंट गैस को रेडिकल के रूप में हम तोड़ देते हैं और इसको क्या करते हैं, डिफ्यूजर से मिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम में हमने देखा, पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना, उसके बाद में क्या करेंगे, डिफ्यूजर में मिक्स कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसी पॉइंट में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिएक्शन जो है तुरंत वहाँ मिलाने के पर ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फास्ट रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं हम। एपरेटस की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, लंबाई 1 मीटर होती है, चौड़ाई 2 मीटर होती है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको फास्टली डिटरमाइन कर लिया जाता है, जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ये काम होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी। डी क्या है, डी डिस्टेंस ऑफ मिक्सिंग पॉइंट एंड डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है काफ़ी छोटा होता है, ये डायग्राम में आपको बड़ा दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। उसी डिस्टेंस में क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अब वी क्या है, लाइनर वेलोसिटी, मतलब वो कितना वेलोसिटी से गति कर रहा है, मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको यहाँ पे वी से दर्शाया गया है। रेडिकल का जनरेशन माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा होता है, मतलब माइक्रोवेव से इसको डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा हम इसको रेडिकल के रूप में जनरेट करते हैं। अब जो रेडिकल बना है उसको कैप्चर करने के लिए कैरियर का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, इनर्ट गैस या फिर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि इन रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड जो है यूज करते हैं, तो यही इसका डिटेक्शन मेथड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें हम क्या कराते हैं, लाइट पास कराते हैं। लाइट पास करा के उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेते हैं, मतलब मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिल जाता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल था, कौन सा फ्रेगमेंट बना, है ना। तो ये उसका मेथड हो गया एक। मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी दो एक रेडिकल है, रेडिकल हमने जनरेट किया है, अब रिएक्शन जो कराने वाले रिएक्टेंट है उसको हम ले लेते हैं, तो रेडिकल क्या करता है, इसको दो भाग में तोड़ देता है। ठीक है, दोनों का मास अलग अलग होगा, दोनों का वजन अलग अलग होगा, तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कौन कौन सा फ्रेगमेंट जो है बन रहा है। ठीक है, कॉलोरीमेट्री मेथड, कॉलोरीमेट्री प्रोब, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही है, सीधा सीधा कॉलोरीमीटर मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें क्या होता है कि जो रेडिकल्स बनते हैं वो भी क्या बनाते हैं, दो रेडिकल्स मान लो H और H बना, ठीक है, H रेडिकल H रेडिकल, तो ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो ये इसमें जरूर कुछ क्या होगा, कलर चेंजेस होगा, कलर चेंजेस के आधार पे हम कॉलोरीमेट्री की सहायता से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन अपना कलर नहीं देगा, लेकिन हो सकता है इसके साथ में कुछ और भी मटेरियल यूज करेंगे जो कि इसमें कलर, हाइड्रोजन के साथ कलर देने का काम करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस काफ़ी हाईटेक टेक्निक है ये। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में क्या करते हैं, एक कुछ इस तरह का चार्ज डेवलप करते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, जैसे फ्रेगमेंट है मान के चलो, उसका स्पिन क्या है, प्लस हाफ है। ठीक है, तो प्लस हाफ हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी ये किया जा सकता है। इस प्लस हाफ को किस में चेंज कर देंगे, माइनस हाफ में। ठीक है, इसको फ्लिपिंग करने में जितनी एनर्जी यूज होती है वो स्पिन रेजोनेंस कहलाता है, स्पिन को चेंज करने में यूज हुई एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के थ्रू से भी हम रेडिकल्स के जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेजोनेंस फ्लोरोसेंस, एटॉमिक रेजोनेंस फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस क्या होता है, जब कोई एटम या पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, वहाँ से जब ये रिड्यूस होता है, मतलब लाइट इमिट करते हुए, अगर यहाँ पे लाइट जो है इमिट करते हुए ये ग्राउंड स्टेट में आता है ना, तो यहाँ पे जो लाइट इमिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस। तो इसको भी डिटरमाइन करने का क्या बोलना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होता है एटॉमिक रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये फ्लोरोसेंस लाइट को डिटेक्ट करके फास्ट फ्लो रिएक्शन को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंस मेथड हो गया। और केमिकल टाइट्रेशन में दिक्कत तो होती ही है, रिएक्शन जल्दी फास्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टाइट्रेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। पर ये जो ऊपर में हमने जो देखा है वो ज़्यादा एडवांस टेक्निक है। उसके बाद में आता है केमिल्यूमिनेंस। केमिल्यूमिनेंस क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केमिकली लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, केमिकली क्या करते हैं,
केमिकल ही क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल्स को अगर हम डिटेक्ट कर पाएँ तो वो केमिल्यूमिनेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हमने फास्ट रिएक्शन को स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज़ किया है, ठीक है। एक बार मैं आपको ये फ्लो डायग्राम बना दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जो हम रिएक्शन देख रहे थे उधर, वो सब कहाँ होता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के आसपास होता है, या फिर ये जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक होगा वहाँ पे हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, है ना। जो जो क्या करेगा, इस रिएक्शन को डिटेक्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को पूरा देखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर पूरा देखें हैं तो आप सभी का आभार बहुत बहुत, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके, ठीक है। थैंक यू।